तो प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन 6 है, A loan of rupees 1500 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 years. तो क्वेश्चन में बोला है कि 15,000 रुपीज़ का लोन लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है 12% पर ईयर और टाइम पीरियड है 3 इयर्स। इतने टाइम पीरियड और इस रेट के हिसाब से हमें अमाउंट फाइंड करना है कि 3 इयर्स के बाद कितना अमाउंट होएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल है रुपीज़ 15,000, इतने का लोन लिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स इज 3। ए अमाउंट जो है हमें फाइंड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट इक्वल्स पी टाइम्स 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू पावर एन। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पी दिया हुआ है 15,000 टाइम्स 1 प्लस आर है 12 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर 3। ये हो जाएगा 15,000 टाइम्स 1 प्लस 12 अपॉन 100 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 12 ऑफ 100 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 टाइम्स 3 हो जाएगा 12 और 4 टाइम्स 25 हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 25 होल क्यूब। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 टाइम्स 25 एलसीएम होएगा। ये हो जाएगा 25 प्लस 3 होल क्यूब। तो अमाउंट हो जाएगा 50,000 टाइम्स 25 प्लस 3 होता है 28 अपॉन 25 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 15,000 टाइम्स 28 अपॉन 25 का होल क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये 28 अपॉन 25 टाइम्स 28 अपॉन 25 टाइम्स 28 अपॉन 25। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 25 और 50,000 में कॉमन फैक्टर हो जाएगा 25 का। 25 टाइम्स 1 और 25 टाइम्स 4 होता है 100, तो 25 टाइम्स 6 होता है 150। तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स 600 इक्वल्स 15,000। अब 600 को भी हम 25 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 टाइम्स 1, 25 टाइम्स 2 हो जाएगा 50, 10 बचेगा, ये बन जाएगा 100। 25 टाइम्स 400 और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 24 टाइम्स 28 टाइम्स 28 टाइम्स 28 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5,26,848 डिवाइडेड बाय 25। इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21,073.92। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो अमाउंट हो जाएगा ₹21,073.92। इसे हम बॉक्स करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे वर्ड्स में। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years इज ₹21,073.92। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 7। प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन 7 है, अ प्रिंसिपल अमाउंट ₹13,924 in 2 years by compound interest at 18% per annum, find the principal। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक अमाउंट दिया हुआ है 13,924 है जो 2 years में 18% पर एनम के हिसाब से हुआ है। तो हमें जो इनिशियल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन में जो भी थिंग्स हैं। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। अमाउंट दिया हुआ है ₹13,924। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 18%, एन है
2 years। यहाँ पे हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है और इसमें हमें प्रिंसिपल को हम P लिखेंगे क्योंकि वो फाइंड करना है हमें। तो अमाउंट इक्वल्स P टाइम्स 1 + R/100 होल रेज टू पावर n। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है 13,924 इक्वल्स P की जगह हम P लिखेंगे टाइम्स 1 + R दिया हुआ है 18/100 होल रेज टू पावर 2e। तो हो जाएगा 13,924 इक्वल्स P टाइम्स 1 + 18/100 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 2 × 9 होता है 18 और 2 × 50 हो जाएगा 100। तो हो जाएगा 1 + 9/50 होल स्क्वायर। हो जाएगा 13,924 इक्वल्स P टाइम्स, यहाँ पर LCM हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 + 9/50 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P टाइम्स 59/50 होल स्क्वायर और यहाँ पर है 13,924। तो P फाइंड कर रहे हैं तो P को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 13,924 टाइम्स, ये हो जाएगा 50/59 होल स्क्वायर। 9/50 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 50 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 59 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा P। अब हम दोनों साइड्स चेंज कर सकते हैं तो P इक्वल्स 13,924 टाइम्स 50 × 50 डिवाइडेड बाय 59 × 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 से 13,924 कैंसिल होता है, 59 × 2 होता है 118। तो 59 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 13,924 डिवाइडेड बाय 59, 59 × 2 होता है 118। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। अब 2 नीचे लेके आएंगे, 59 × 3 हो जाएगा 177। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 5, 12 - 7 5, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 - 7 3 और ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 35। अब नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन करेंगे, वो है 4, तो 354 हो गया और 59 × 6 होता है 354। तो ये हो जाएगा 236। अब 236 को भी हम 59 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 59 × 1 और 59 × 4 होता है 236। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स बचेंगे न्यूमरेटर में 4 × 50 × 50 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1। तो 4 × 5 हो जाएगा 20, 20 × 5 हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 10,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1000, इसे हम बॉक्स करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे वर्ड्स में, द प्रिंसिपल इज़ ₹10,000। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। तो प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन 8 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000. Find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 17,640. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक सबर्ब की पॉपुलेशन है 16,000 और हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है अगर 2 years के बाद 17,640 वहाँ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंक्रीज़ यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और बाकी जो भी दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल, जो कि इनिशियल पॉपुलेशन होएगी वो है 16,000। एन दिया हुआ है आफ्टर 2 years पूछा है तो ये हो जाएगा 2 years। आर हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन,
मार्क। अमाउंट दिया हुआ है जो कि है इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, जो है 17,640। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे। A इक्वल्स P टाइम्स 1 + R/100 होल रेज टू पावर n। तो अमाउंट दिया हुआ है 17,640 इक्वल्स प्रिंसिपल है 16,000 टाइम्स 1 + R हमें फाइंड करना है अपॉन 100 होल रेज टू पावर 2। तो 16,000 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 17,640 डिवाइडेड बाय 16,000 इक्वल्स 1 + R/100 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हम 17,640 और 16,000 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से कैंसिल करते हैं। 4 × 4 होता है 16। 1 यहाँ पे बचेगा। 4 × 4 हो जाएगा 16 और 4 × 1 हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में 4 × 4 16 होता है और 4 × 0 4 × 0। तो ये हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स 1 + R/100 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है और 21 का स्क्वायर है 441। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 + R/100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा या स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 21/20 इक्वल्स 1 + R/100। अब क्योंकि हमें R फाइंड करना है तो R को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 21/20 - 1 इक्वल्स R/100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। LCM हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 21 - 20/20 इक्वल्स R/100। तो ये हो जाएगा 21 - 20 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1/20 इक्वल्स R/100। अब R की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो R हो जाएगा 100/20। तो R हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। और क्योंकि R परसेंटेज में है फॉर्मूले में तो R हो जाएगा 5%। तो हमारा फाइनल आंसर होगा द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 5%। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन 9 करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन 9 है। इन हाउ मैनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट टू ₹847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो क्वेश्चन में बोला है कि कितने साल में 700 रुपीज़ 847 रुपीज़ हो जाएंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए, अगर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 10% पर एनम। तो इसका मतलब है कि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम पहले जो गिवन है वो क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹700, अमाउंट है 847, एन है
क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड करना है कितने सालों में ये अमाउंट इतना हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट का। अमाउंट इक्वल्स पी टाइम्स 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू पावर एन। पी दिया, अमाउंट दिया हुआ है 847, पी दिया हुआ है 700, 1 प्लस आर है 10 अपॉन 100 होल रेज टू पावर एन, एन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 847 इक्वल 700 टाइम्स 1 प्लस 10 अपॉन 100 हो जाएगा 1 अपॉन 10 होल रेज टू पावर एन। अब 700 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 847 डिवाइडेड बाय 700 इक्वल्स 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल रेज टू पावर एन। तो ये हो जाएगा 847 अपॉन 700 इक्वल्स 1 प्लस 1 अपॉन 10 को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 10 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 होल रेज टू पावर एन। ये हो जाएगा 847 अपॉन 700 इक्वल्स 11 अपॉन 10 होल रेज टू पावर एन। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या तो हम लॉग का यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक टेबल्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम यहाँ पर 847 अपॉन 700 को रिड्यूस करके ऐसा बनाएंगे कि वो किसी ऐसा फाइंड करेंगे कि ये किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब होगा। फाइंड करते हैं। तो 847 और 700 में कॉमन फैक्टर है 7 का, ये हो जाएगा 7 टाइम्स 100, ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1 7, 1 बचेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 14, 7 टाइम्स 2 14 और 7 टाइम्स 1 7। तो नंबर्स हो गए 121 अपॉन 100 इक्वल्स 11 अपॉन 10 होल रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर और 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हम इसे 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल्स 11 अपॉन 10 होल रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर क्योंकि बेसेस जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10, तो जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो n इक्वल्स 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट का एक रूल यूज़ किया है, इफ़ a रेज टू पावर n इक्वल्स a रेज टू पावर m देन n इज़ इक्वल टू m। ये वाला रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो n आ गया हमारा 2, मतलब हमारा आंसर आ गया 2 ईयर्स। तो फाइनल आंसर लिखेंगे ₹700 विल अमाउंट टू ₹847 इन 2 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 10। तो प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन 10 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8% पर एनम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। मतलब जो अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है उसमें हमें और पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे 20,000 में हमें 20,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम। तो पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट जैसे 7th ग्रेड में पढ़ा था, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में हमें सेम टाइम पीरियड लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर बुक में जो आंसर्स दिए हैं उसमें आंसर दिया हुआ है ₹128। तो उस आंसर के हिसाब से यहाँ पर हमें टाइम पीरियड 2 ईयर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 2 ईयर्स टाइम पीरियड लेते हैं तभी वो आंसर आता है। तो यहाँ पर हम दोनों केसेस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में 2 ईयर्स का टाइम लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम, और टाइम पीरियड T या N हम लेंगे 2 ईयर्स।
तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P टाइम्स R टाइम्स T अपॉन 100। तो यहाँ पर P दिया हुआ है 20,000 टाइम्स R है 8 टाइम्स T है 2 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर दो ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर के दो ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स 8 टाइम्स 2। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 8 होता है 16 और 16 टाइम्स 2 हो जाएगा 32। हो जाएगा 32 और दो ज़ीरोज़ लगाएंगे तो 3200 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3200 रुपीज़। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सेम प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स लेके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट होता है P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। तो यहाँ पर P दिया हुआ है 20,000 टाइम्स 1 प्लस R है 8 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर 2। इससे हम अमाउंट फाइंड करेंगे और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो ये है 20,000 टाइम्स 1 प्लस, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा 8 और 100। तो 4 टाइम्स 2 इज़ 8 और 4 टाइम्स 25 हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 25 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 20,000 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा 25 LCM, 25 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 25 होल स्क्वायर। तो अमाउंट हो जाएगा 20,000 टाइम्स 25 प्लस 2 हो जाएगा 27, 27 अपॉन 25 होल स्क्वायर। तो अमाउंट हो जाएगा 20,000 टाइम्स 27 का स्क्वायर 27 टाइम्स 27 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 टाइम्स 25। यहाँ पर 25 और 20,000 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 25 टाइम्स 1 और 25 टाइम्स 8 होता है 200, तो ये हो जाएगा 800। और यहाँ पर नेक्स्ट 25 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 टाइम्स 1 और 25 टाइम्स 3 होता है 75। यहाँ पे 5 बचेगा और 50 बन जाएगा, 50 बन जाएगा ये। तो 25 टाइम्स 2 होता है 50। तो अमाउंट हो जाएगा 32 टाइम्स 27 टाइम्स 27। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 टाइम्स 27 कर लेते हैं पहले। 7 टाइम्स 7 49, 4 कैरी ओवर, 7 टाइम्स 4 7 टाइम्स 2 14, 14 प्लस 4 18 टाइम्स 2 टाइम्स 7 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 1 5। ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा 729। अब इसको हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 टाइम्स 9 18, 1 कैरी ओवर, 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 टाइम्स 7 14। अब 3 से करेंगे। 3 टाइम्स 9 27 का 7, 2 कैरी ओवर, 3 टाइम्स 2 6, 6 प्लस 2 8 एंड 3 टाइम्स 7 21। ऐड करेंगे, हो जाएगा 8, 5 प्लस 7 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 एंड 2। तो ये हो जाएगा 23,328 रुपीज़। अमाउंट हो जाएगा रुपीज़ 23,328। ये है अमाउंट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो जाएगा 23,328 माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ था 20,000, 3,328 रुपीज़। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आया था 3200। तो अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है 3328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 3200। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 3 0। तो डिफरेंस आ जाएगा ₹128। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 128। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹128। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।